यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो स्कैंडल पर नाअहली केस की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वाडा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 9 मुंतखब सेनेटर्स 12 मार्च को हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की नोटिफिकेशन के इजरा पर यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। कहा PTI का आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया। हुकूमत अब इलेक्शन से नहीं भाग सकती। तहरीक इंसाफ का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम फोरम से रुजू करने का ऐलान। फर्रुख हबीब कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने तक चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। मलिका बुखारी का कहना है कि आवाम का वोट चोरी हुआ, ऐवान बाला को दाग लगने से रोका जाए। यूसुफ रजा गिलानी मेंबर पार्लियामेंट बनने का हक खो चुके हैं। कमल शोज़िब कहती हैं कि गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन 22 करोड़ आवाम की नाकामी का नोटिफिकेशन है। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद मॉडल पनागाह का दौरा। कहते हैं पनागाहें और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पहला कदम है। मजदूरों के लिए पनागाह किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ मेहनत कश तबका बाइज्जत तरीके से खाना खा सकता है। जहाँ सबसे ज्यादा भूख है वहाँ खाना फराहम किया जाएगा। माजी में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया। KP, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत कार्ड जारी होंगे। अवाम किसी भी अस्पताल से 10 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। कोरोना का फैलाव, NCOC का बड़ा ऐलान। केसेस में इजाफे पर 9 शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद। आइंदा पीर से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चों को तालीमी इदारों में आने की इजाज़त होगी। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला वापस। इंडोर तकरीबात और रेस्टोरेंट में डाइनिंग की इजाज़त भी खत्म। तफरीही मकामात शाम 6 और कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आउटडोर तकरीबात में 300 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर गुफ्तगू। इमरान खान बोले हुकूमत और सारे इत्तेहादी आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म से MQM के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की भी मुलाकात। रिटायरमेंट से एक दिन कबल PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फतवा लें और वोट दें। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में एक एक वोट अहम है। सरबराह MQM पाकिस्तान ने 9 मुंतखब सेनेटर खालिदा अतीब को पैगाम भिजवा दिया। इद्दत में बैठी खालिदा अतीब ने जामिया बिनोरिया और दारुल उलूम कोरंगी से राब्ता कर लिया। कहा फतवे की रोशनी में ही फैसला करूंगी। हुकूमत का डिप्टी चेयरमैन सेनेट ही ने मिर्जा अफरीदी, एजाज चौधरी और फैसल जावेद के नाम पर गौर। हतमी मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास बुला लिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन गैर इखलाकी हथकंडों से जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। अहमद फराज जिंदा होते तो शिबली फराज को आग कर चुके होते। सईद गनी कहते हैं कि वफाकी वजीर ने सेनेट इलेक्शंस में हर हरबा इस्तेमाल करने की बात की। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। PTI करप्ट तरीन जमात है। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अफ़गान अमन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तनाज़ात के सियासी हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने का इरादा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शुगर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां क्यों न की। वजीर आजम FBR हुकाम पर बरहम। हुकूमती शख्सियात की कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज पर शदीद इजहार नापसंदीदगी। बिला तफरीक कार्रवाइयों पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक छोटी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल।
बड़ी मछलियों से कुछ ना निकलवाया जा सका। शरीफ फैमिली, रमजान शुगर मिल्स, JKT, खुसरो बख्तियार और हुमायूं अख्तर ग्रुप के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल ही ना हो पाई। सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले गैर मुल्की नंबर से पैगाम मिला। PP उम्मीदवार को वोट देने पर 8 करोड़ की ऑफर की गई। पैगाम भेजने वाले शख्स ने नाम आदिल शाह बताया। लीगी उम्मीदवार अब्बास आफरीदी से मुलाकात की भी पेशकश की। अब्दुल सलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। कहा, आदिल शाह ने PP रुकने असेंबली अहमद कुंडी का भी नाम लिया। पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए गुफ्तगू मीडिया के सामने लेकर आया। आदिल शाह, अब्बास आफरीदी और अहमद कुंडी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में ज़मनी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। अब इलेक्शन 10 अप्रैल को होगा। PTI उम्मीदवार अली असजद मल्ही कहते हैं कि तारीख की तब्दीली हमारी दरख्वास्त पर की गई। पोलिंग 23 स्टेशन पर हो या पूरे हल्के में फैसला होना बाकी है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात को JUI पाकिस्तान का नाम देने का मामला, इलेक्शन कमीशन मौलाना शुजाउल मुल्क की दरख्वास्त पर समाअत 18 मार्च को करेगा। पंजाब में इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को चुना हुआ है। वजीर आला को वजीर आजम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वजीर आजम ने दो टोक कहा है। 2023 तक बुज़दार ही वजीर आला रहेंगे। PTI रहनुमा ने ख्वाजा आसिफ को रंगबाज और ठगबाज करार दे दिया। लाहौर में पेंटिंग ब्रश थाम कर दीवार पर बल्ला बनाया। बोली, ये बल्ला पीटने वाला है, खेलने वाला नहीं। 88 में मोहतरमा की हुकूमत को सपोर्ट किया। चेयरमैन सेनेट के लिए PP को वोट दिया। पीपल्स पार्टी के पेशकश पर MQM ने माजी याद दिलाया। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात के अंदर की कहानी। MQM रहनुमाओं ने कहा कि जरदारी साहब ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। 12 साल में शहरी सिंध से नाइंसाफी, नौकरियों की बंदरबांट और मकामी लोगों का इस्तेहसाल हुआ। PP रहनुमा बोले, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी फहरिस्त बना लेते हैं, चीज़ों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। अमेरिका ने तुर्की को 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को देने से रोक दिया। तुर्क सदाकती तर्जुमान का कहना है, रुकावट से अमेरिकी मफादात को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में $1.5 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कराची एक्सप्रेस का हादसा, 5 मुलाजिमीन मुअत्तल। 7 मार्च को नोडेरो के नजदीक कराची एक्सप्रेस की बोगियां उतर गई थी। 5 मुलाजिमीन को गफलत और ड्यूटी से लापरवाही पर मुअत्तल किया गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर जेल से अस्पताल मुंतकिल। हर्निया की तकलीफ पर जिना अस्पताल के VIP रूम में जेर इलाज। ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज पहले मियो अस्पताल से मोतिया का ऑपरेशन भी कराया था। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स को 7 अरब 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घी पर 1 अरब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। मुर्गी का गोश्त महंगा क्यों हुआ? कराची में इंतजामिया क्यों खामोश है? सिंध हुकूमत को महंगाई के मारे अवाम का ख्याल आ ही गया। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस से मुताल्लिक अहम इजलास कल तलब। PSL इंतजामिया और टीम मालिकान शिरकत करेंगे। बकिया मैचेस रमजान से पहले या बाद में कराने का फैसला होगा। T20 की नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम तीसरी से चौथी पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान और बॉलर्स में अफगान लेग स्पिनर राशिद खान पहली पोजीशन पर मौजूद। कराची का साहिल अब और भी खूबसूरत। समुंदर की लहरों के साथ साथ खुशनुमा फूल और नारियल के दरख्त माहौल को और भी दिलकश बनाएंगे। शहरी CBC की काविश पर खुश।
एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान की असद उमर से अलविदाई मुलाकात। वफाकी वजीर ने यादगारी शील्ड पेश की और खिदमात की तारीफ की। बोले, एयर चीफ की खिदमात क़यादत में कौम ने ऑपरेशन सिर्फ रिटॉर्ट देखा। मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, पेशावर फोर्स की क़यादत करने पर फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,